आदिल ने कहा कि मैं मैसूर से आ गया हूँ, आपके सामने की बात है, 1 रुपया लेकर नहीं आया था। एम आर राइट शैली? 100%। शैली 1 भी रुपया लेकर आया था वो नहीं आया। उन्होंने बोला तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने सबके पैसे लिए, चेक बाउंस किए, मेरे पे केस हो गए। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, अब मुझे यहाँ पे ही रहूँगा। अब पहले उन्होंने नहीं बताया था कि मुझे बॉलीवुड में हीरो बनना है। ये शादी हो गई, उसके 2-3 महीने के बाद इनको हीरो बनने का कीड़ा छा गया। एक्टिंग क्लास सारी क्लासेस करने लगे। मैंने बोला अरे तुमने कहा था हम बिजनेस करेंगे, क्या मैंने बिजनेसमैन से शादी करी कि स्ट्रगलर से शादी करी है? अब तुम जिंदगी में स्ट्रगल, तुम मुझसे छोटे हो 7 साल, तुम स्ट्रगल करोगे, मतलब मुझे ही कमाना है जिंदगी में। मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं घर संभालना चाहती हूँ। क्या मुझे फिर से जिम जाके, क्या मुझे फिर से वही कपड़े पहन के काम करना है? कमिंग बैक टू योर आंसर, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, अकाउंट टू अकाउंट हुए हैं, वो सब की जानकारी आयो जो ओशिवारा के उनको दे दी गई है। तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख का ट्रांजैक्शन है, 1 करोड़ 60 लाख का, जिसमें राखी ने 1 करोड़ 50 लाख पहले दिए और 10 लाख रुपया बिग बॉस में जाने से पहले ये कहकर वो 70 कि मैं लाख हो अंदर गए रहूंगी, मेरी माँ की इलाज के लिए यूज होना। ये पूरा स्टेटमेंट राखी ने रिकॉर्डेड। मैंने 10 लाख रुपया मराठी बिग बॉस जाने से पहले चेक दिया था कि इसमें आदिल एंड राखी है, रादिल प्रोडक्शन में डाल देना, और इसमें मेरी माँ अगर कुछ होता है मुझे अंदर कोई बोलेगा नहीं, मेरी माँ का इलाज करना शर्लिन। तो इन्होंने क्या किया, रादिल प्रोडक्शन में तो नहीं, अपना इंडिविजुअल झूठा गुमस्ता मेरे जगह पर, झूठा प्रोप्राइटर, ऐसा करके अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोला, उसमें 10 लाख का चेक डाला, और 5 लाख मेरे, 5 लाख उनको मिला के, और उन्होंने प्रोडक्शन में 1-2 लाख खर्च किया होगा, दूसरा लड़कियों पे खर्च कर दिया, उनकी टिकट, होटल्स, उनके शॉपिंग, हर चीज़ों में। और ट्रांजैक्शन हमारा कैसे हुआ, मेरा और आदिल का जॉइंट अकाउंट हुआ, और उन्होंने कैसे किया, OTP आता है, OTP मुझे कहा जान, अब हस्बैंड है, मतलब उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, हमने जॉइंट अकाउंट किया था, शादी से पहले का है कि जानी बोलते हैं वो मुझे। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन देना ज़रा, मुझे देखना है कि मेरा गूगल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि शक्ल से तो एकदम सीधे साधे लगता है, जब तक उनका वो सब आया नहीं था मेरे पास। तो मैंने फ़ोन दिया, तब तक मैंने ज़िंदगी में फ़ोन पे कभी पासवर्ड नहीं लगाया। उन्होंने लिया, उन्होंने कब पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, कब उन्होंने 1 करोड़ 60 लाख की कारें ले ली, मुझे पता ही नहीं चला, ICICI बैंक से, और मुझे मालूम ही नहीं। मुझे तो लगा बैंक में पैसा है। मैं एक दिन, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने कहा कि हेलो मोहम्मद भाई, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मैं ले सकती हूँ क्या? आदिल ने मुझे कहा मैंने तो पैसे खर्च कर दिए। मुझे शौक लगा, मैंने कहा क्यों, कैसे? बोलता मैंने तो सारी कारें ले ली है। मैंने कौन सी कारें ली? बोले मुझे बताना तो चाहिए था। तो मुझे बोला कार का, सब कार के 6 गाड़ियाँ ली, 6-7 गाड़ियाँ ली, 6-7 गाड़ियों का फोटो भेजा, कितनी कीमतें भेजी, वो सब कुछ भेजा, और मुझे बोला ये कारों को मैं बेचूंगा, बस रेंज रोवर से लेके जगवार से लेके सारी कारों को मैंने सेकंड हैंड ली है, इसको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने बोली मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आप रखो मुझे। तो उन्होंने बोला टेंशन मतलब मुझे 1 साल दो, 1 साल में सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा इससे कमा के। 1 साल के ऊपर हो गया मेरे ख्याल से, अभी तक उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। और उस चीज की रिकॉर्डिंग, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आप लोग को दे दी गई है, आप लोगों के पास है वो तमाम कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे आदिल कह रहा है कि मैंने गाड़ियाँ खरीदी हैं जान, मैं उन पैसों से प्रॉफिट कमा के तुम्हें दूंगा, तो राखी उनको कह रही है कि नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरा जो मुद्दल यानी कि कैपिटल अमाउंट लगा हुआ है वो मुझे दे दीजिए, काफ़ी है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन को, पुलिस आयो सीनियर सबको कहना चाहूँगी कि आप वो बैंक में इंक्वायरी कीजिए कि इन्होंने क्या कारें सचमुच ली है, या वो पैसों को किसी अकाउंट में डाले हैं, या वो पैसों का क्या किया है। वो मेरी पूंजी है, वो मैंने जेवर बेचे, मेरे सारे जेवर थे वो बेचकर, एंड मेरा इंश्योरेंस आया था, वो सब 1 करोड़ 60 लाख वो इनको मैंने अकाउंट में डाले शर्लिन। और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई क्योंकि तुम हर औरत के हक के लिए बोलती हो। मैंने यही कहा राखी जी से कि उन दिनों जब आदिल आपके पास आया था,
तब आप कोई अपना लोन क्लोज करने वाली थी? जी या मेरे को अभी भी जब आप बात कर रहे हो मुझे याद आया, मेरा इंपीरियल हाइट्स का एक लोन चल रहा था। उसने मेरे को बोला मैं इसका ये लोन क्लोज नहीं करवाऊंगा और ये पैसे इन्वेस्ट करूंगा। मुझे नहीं पता, Right. मुझे अभी ये बात ध्यान में आई है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। राइट, मेरा एक इंपीरियल हाइट्स का फ्लैट का लोन चल रहा था। मैंने कहा मेरे पैसे आए हैं, मुझे फटाफट लोन चुका देना है, मेरे को कर्जा मुक्त हो जाना है, क्योंकि मेरी माँ स्टेटमेंट में यही कहा है पुलिस को कि मैंने वो पैसे लोन चुकाने के लिए। नहीं बिल्कुल नहीं। तो मेरे वो तो दिखा सकता है ना पुलिस को, तो वो मेरे ही पैसे थे, मुझे लोन चुकाना था। और उसने कहा कि नहीं लोन तो मत चुकाओ, इसको हम लोग बिजनेस में डालेंगे, और ये एक एक कार अगर 50 लाख की है तो मैं 65 में बेचता हूँ, तो 15 लाख हमारा बेनिफिट है, प्रॉफिट है। कभी 5 लाख प्रॉफिट है, कभी 10 लाख है, कभी 20 लाख है, कभी 2 लाख है, ऐसा प्रॉफिट है। तो मैंने कहा एक काम करो, मुझे मेरा मुद्दल दो, प्रॉफिट आप रखो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं मैं तुमको कभी कभी प्रॉफिट दूंगा। मैंने कहा प्रॉफिट तो नहीं, हम शादी करेंगे, अगर आप मेरे हस्बैंड है तो आपको तो मतलब आप फ्री में तो नहीं रहेंगे ना कुछ तो घर में तो करना ही पड़ेगा ना, ऑफकोर्स। मैं तो कोई सिक्योरिटी तो मांग ही नहीं रही हूँ। तो ये मेरा मुद्दा है जी। बोलिए क्वेश्चन। मैं एक्चुअली ये कह रही थी कि कुछ महीने पहले मैंने एक मुहिम शुरू की थी यौन शोषण का विरोध करने के लिए, यौन शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो जब मेरी मुलाकात हुई थी राखी जी से 9 फरवरी की शाम को, तब राखी ने यही बात याद दिलाई, कहा कि आप तो पीड़ित महिलाओं के हक में, उनके पक्ष में आप आवाज़ उठाती हैं, तो अपनी बहन के लिए यानी इनके लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगी? मैंने बोला बिल्कुल उठाऊंगी, बेशक उठाऊंगी, क्यों नहीं। तो आपके सो कॉल्ड कथित भाई साहब ने ऐसी हरकत की मेरे साथ। तो मैंने कहा देखो राखी, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि आदिल की असलियत क्या है। हमने मीडिया में आपके रोमांटिक वीडियोस देखे, लवी डवी वीडियोस देखे, और हमें ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन नहीं मालूम था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और सच्चाई क्या है, किसकी क्या असलियत है, क्या हकीकत है। लेकिन जब ये सारी बातें सामने निकल कर आई, तब एहसास हुआ कि जैसे फिल्मों में हमें दिखता है लव स्टोरी, वैसे रियल लाइफ में, असल ज़िंदगी में होता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं खुशनसीब जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है। तो मैंने राखी से यही कहा कि राखी अब आपको क्या करना है। तो राखी ने कहा कि सबसे पहले तो अपने पैसे वसूल करने हैं उससे, क्योंकि वो मेहनत की कमाई है, इनके सर पर किसी माँ बाप का हाथ कभी रहा नहीं। जो कुछ इन्होंने कमाया है अपने बलबूते पर कमाया है, जो कुछ बनी है अपने बलबूते पर बनी है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मतलब इस बात से मैं सहमत हूँ कि आप प्लीज़ अपने पैसों की वसूली करें। आई फील सो सैड शर्लिन, गर्लफ्रेंडों को जेवर बांट रहे हैं, बीवी को कभी एक रिंग तक नहीं लेकर दी। मैं बड़ा बनूंगा, पहले तो मुझे बड़ा बनाओ। मुझे इस्तेमाल किया, सीढ़ी बनाया बॉलीवुड में आने के लिए। ऐसा कोई स्टार नहीं जिसे मैंने आदिल को नहीं मिलाया। मीट माई हस्बैंड, सारे स्टारों ने आदिल को इतना रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया। मुझे आज इतना दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ मैं ही मिली थी क्या सीढ़ी बनाने के लिए? मेरी जिंदगी में तो और भी दर्द थे। सबसे ज्यादा तब हुआ जब मेरी माँ कैंसर से हॉस्पिटल में लड़ रही थी और ये लड़कियों के साथ घूम रहे थे। मेरे पैसे जो मेरी माँ के इलाज के लिए होने चाहिए थे, वो ये लड़कियों के पीछे पार्टियों में, क्लबों में। मेरी माँ हॉस्पिटल में है और ये क्लबों में घूम रहे हैं, किस कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और मैं वहां पे बिग बॉस में काम कर रही हूँ, मराठी बिग बॉस में। राखी मेरा बात तन्नू से हुआ तो तन्नू बोला तन्नू को राखी का घर। Let's don't bring Tannu here. Let's talk about Sharlene and Rafi. Yeah. We don't want to answer anything. I don't want to answer about any girl here. Let's Just talk about me and Sharlene. No more question about it. राखी ये जानना चाहेंगे, एक नॉर्मल रिश्ता भी जुड़ता है तो वो पहले देखता है कि लड़का कैसा है, क्या है, सिक्योरिटी पहले तो वो लेता है। आपने ऐसा क्या देख लिया था आदिल को जिसमें? क्या देख लिया था? मैंने राजश्री को सबको वीडियोस भेजे थे। वो आपको खाना खिला रहा है, आपको जूते पहना रहा है, आपको सॉक्स पहना रहा है, आपके बाल गूंथ रहा है।
आपको प्यार कर रहा है, आपको फिल्म देखने लेके जा रहा है, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। आपको अभी वो कह रहा है कि मैंने कार गिफ्ट करी है। शैली, कार मुझे किसने गिफ्ट करी है? अब तू ही बताए तो अच्छा। आप बताओ। मुझे शैली ने कार गिफ्ट करी है। वो जो गिफ्ट है ना, वो BMW X1 हाँ, BMW X1 BMW X1 जो है, अपना शैली जो है वो मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाह रही थी, मैसूर से है। तो इन्होंने मुझे कहा तुम छोटी कार में घूमती, मुझे अच्छा नहीं लगता राखी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक कार गिफ्ट करनी चाहिए, तो तुम मैसूर आ जाओ। तो जब उनका कार का बिजनेस था तो उनका क्या आपस में इंट्रोडक्शन यही हुआ था कि मैंने जो है आदिल जो है पहले से भी कार का बिजनेस ही करता था। उसका मेन बिजनेस जो है कार डीलिंग का या सेकेंड हैंड कार्स का, प्रीमियम कार्स का। तो जब मैंने उसको डिस्कस किया कि मैं राखी को एक कार देना चाह रही हूँ, तो उसने मेरे को कहा कि ठीक है दीदी, क्या इसमें जब भी आप वो सेरेमनी करेंगे, जब भी आप वो कार देंगे, क्या मैं भी उस टाइम पे उसका हिस्सा बन सकता हूँ? मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, कैन बी डन। तो जो मुलाकात जो राखी की हुई थी, एक्चुअल जो जहाँ से मतलब बातचीत शुरू हुई, मैंने राखी को मैसूर बुलाया था और मैसूर से हमने कार ली, वहाँ से ही जो है ये सिलसिला जारी हुआ। तो मुझे वो कार शैली ने दी थी, लेकिन उस वहाँ पे उसने बोला तुम मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, शैली का नाम नहीं आना चाहिए। और मैंने कहा ओके, बट मैंने हमेशा जब कहती थी शैली ने मुझे कार दी तो हमेशा वो चिढ़ते थे। बट आदिल, आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। बाकी मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह आपने कुछ समय पहले ट्रांजेक्शन की बात की, काफी सारे बड़े अमाउंट ट्रांजेक्शन हुए, कभी आपने कैश बुक या फिर कुछ बैंक से आपने पता करने की कोशिश की कि वो अमाउंट जा कहाँ रहे हैं एग्जैक्टली? मैंने बैंक से पता करने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारे अकाउंटों में ट्रांसफर मारे। तो मेरे हस्बैंड को पूछा आपने ये कहाँ ट्रांसफर मारे? तो राखी डोंट इरिटेट मी, वो जो गुस्सा हो जाते हैं, जो मारना शुरू कर देते हैं। आपने कभी बैंक से संपर्क नहीं किया? मैंने किया, मुझे कैसे पता चलेगा उन्होंने कहाँ ट्रांसफर किया? मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ ना, जो मेरे हस्बैंड आदिल ने मतलब जो ट्रांसफर किया, मुझे नहीं पता है ना, उन लोगों को मैं नहीं जानती हूँ। अब वो पुलिस इंक्वायरी करे ना, कि उनके अकाउंट में से पुलिस इंक्वायरी करे ना। मैंने तो केस किया है, कौन सी धारा बोलते हैं उसको, 377 420 420 चीटिंग का, 420 तमाम धाराएं हैं। मैंने वो मुझे नहीं पता है ना, तो मैंने उनको इतनी बार पूछा कार के लिए, उन्होंने हमेशा हाथ उठाया मेरे पे, ऐसे हाथ उठाए। अब सोच नहीं, मेरे पेल्विक में अभी भी स्वेलिंग है। और आज भी कोर्ट में हमने यही प्रे किया कि इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है और पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही तो सवालों का जवाब मिलेगा कि ये पैसे गए कहाँ। इतनी बड़ी मेरी सर्जरी हुई यूट्रस की, उन्होंने मुझे ऐसे लात मारी है यहाँ, मुझे अभी भी स्वेलिंग है। डॉक्टर ने भी देखा है। आप मुझे अभी लेके जाओ किसी भी डॉक्टर के पास, आप लोग अभी लेकर जाओ। सी माई स्वेलिंग, जा नहीं रही है वो। आदमी की लात कितनी जोर से पड़ती है। जब भी मैंने हमेशा 8 मंथ्स बर्दाश्त किया, हमेशा हाथ उठाते हैं, लोगों को मेरा ड्रामा लगता है। नहीं, उसके लिए मैं एक चीज कहूंगी, आप मैसूर आके किसी से भी सवाल कीजिएगा, छोड़ दीजिए मुझे, आप किसी से भी जाके वो क्या है सच्चाई, वहां से पता चलेगी राखी के साथ क्या हुआ है। वो ईरानी लड़की को भी इतना मारा, मेरे पास ऑडियो सब कुछ है, मैंने भेजा, तब मुझे आज पता चला। ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत क्या कर रही हैं। तो मैं ये बात शेयर करूं तो आप बुरा मत मानिएगा। शर्लिन चोपड़ा ने खुला समर्थन दिया है राखी सावंत को और उनकी हर बातों को समर्थन दिया है, और राखी सावंत ने भी शर्लिन को पूरा समर्थन दिया है। तो अब ये दोस्त हैं, अब इनके बीच में जो नाइत्तेफाकी थी वो दूर हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ पकड़ें और मीडिया के सामने ऊपर करें कि भाई ये साथ है, जैसे नेता लोग करते हैं। हम नेता नहीं, बॉलीवुड वाले हैं। तो ये दोनों अब साथ में हैं, ये अच्छी खबर है। मेरे को अभी बोलना नहीं चाहिए, ऐसी चीजें लेते थे जो पुलिस को पता है, पुलिस के रिकॉर्ड में है,
और मुझे नहीं पता कि मीडिया के सामने मुझे वो बोलना चाहिए कि देखिए, और भी सारी इस- चीजें लेते थे कि नहीं। इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है, और वही हमने आज सेशन कोर्ट को, माननीय सेशन कोर्ट के सामने प्रे किया कि आदिल की पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है ताकि उसके मेडिकल एक बात मैं आज बताना चाहूंगी, आदिल खुद सिगरेट पीते थे और मुझे खुद हाथ में देते कि पियो। मैंने कहा मैं इन सब चीज़ों से मैं नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने नहीं तुम लो। मैंने आपको वीडियो भेजा था, तो मैं रोते हुए, मैं आप लोगों को भी भेजूँ कि रोते रोते वो मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बालकनी में खड़े होने के लिए भी डर लगता था कि वो दुबई में मैं एक बार बालकनी में खड़ी हुई, मुझे ऐसा धक्का मार रहे थे, मैं डर गई। मुझे उनके साथ जाने के लिए डर लगता था हमेशा कि ये मुझे कुछ करेंगे करके।